नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे दृष्टि अक्षमता की, या हम कह सकते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि VI, या हम कह सकते हैं दृष्टि बाधिता। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। इसके अंतर्गत आपका ब्लाइंडनेस और कम दृष्टि, यानी कि अंधापन और कम दृष्टि, या ऐसे भी कह सकते हैं ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। कौन व्यक्ति है लो विजन का? कौन व्यक्ति है संपूर्ण ब्लाइंड, या जिसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता? हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथ अर्थ और परिभाषा प्रकार। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का यूनिट 2 है आपकी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। 2 नंबर 5 नंबर में आने वाला प्रश्न है। 2 नंबर में आपसे पूछ देगा कि भैया लो विजन की परिभाषा दीजिए, या आपसे पूछ देगा कि दृष्टि अक्षमता की परिभाषा दीजिए। 5 नंबर में दृष्टि अक्षमता क्या है, अर्थ, परिभाषा, प्रकार आपसे पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है पीछे पेपरों में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि दृष्टि अक्षमता यानी कि देखने में समस्या, अगर हम साधारण बातों में बात करें, साधारण शब्दों में, तो देखने में समस्या या देखने की अक्षमता। तो देखता व्यक्ति किससे है? तो कहोगे सर ये तो देखता है नेत्र से, यानी कि आंख से। अच्छा, देखने में किसी भी प्रकार की समस्या आपकी दृष्टि अक्षमता के अंतर्गत जाएगी। साधारण शब्दों में, व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियां, चाहे वो आपकी हाथ हो यानी कि स्पर्श इंद्रिय हो, चाहे आपकी नाक हो यानी कि सूंघने की इंद्री, चाहे आपकी सुनने की इंद्री, चाहे आपकी जीभ जो आपके स्वाद को पहचानती है वो इंद्री, चाहे आपके नेत्र, ये सभी आपके जीवन में और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इनमें से किसी एक का भी या किसी एक में भी अक्षमता देखने को मिलती है, तो ये मान के चलिए कि उसको काफ़ी हद तक हम सुधार सकते हैं। लेकिन अगर इन इंद्रियों में ज़्यादा अक्षमताएं देखने को मिलती हैं, जैसे मान लीजिए बच्चा नेत्रहीन तो है ही, साथ ही साथ बच्चे को सुनाई भी नहीं दे रहा है, यानी कि विजुअल इंपेयरमेंट के साथ साथ बच्चा हियरिंग इंपेयरमेंट भी है, श्रवण बाधित भी है। तो अब जो समस्या का स्तर है वो बढ़ गया, बच्चे की 2 इंद्रियां जो सही से काम नहीं कर रही। तो ये बहुत ज़रूरी है, चलना भी बहुत ज़रूरी है, कार्य करना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब हम बात करते हैं आपकी दृष्टि अक्षमता की। आखिरकार विजुअल इंपेयरमेंट यानी कि दृष्टि अक्षमता क्या होती है? आप सभी देखते होंगे, साधारण भाषा में अगर हम बात कर लें, भैया कहोगे जिस व्यक्ति को या तो पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, या तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, या देखने के लिए कॉन्टैक्ट लेंसों का उपयोग कर रहा है, चश्मे का उपयोग कर रहा है, दवाओं का सेवन कर रहा है, और कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो ऑपरेशन भी कराते हैं, तो ऑपरेशन करा करके देखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर व्यक्ति चश्मा लगा करके देख रहा है, व्यक्ति कॉन्टैक्ट लेंसों से देख रहा है, व्यक्ति दवाओं के सेवन से देख रहा है, ऑपरेशन के बावजूद भी सामान्य तरीके से नहीं देख सकता, यानी कि इतना व्यक्ति कराने के बाद में भी वो देख नहीं सकता सामान्य तरीके से, जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति देखता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे ही हम दृष्टि अक्षम व्यक्ति कहेंगे, या दृष्टि अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति कहेंगे। अगर हम परिभाषा की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर अमेरिकन फाउंडेशन 1961 की परिभाषा, जिन्होंने दृष्टि अक्षमता को यानी कि पूर्ण दृष्टिबाधिता को और अल्प दृष्टिबाधिता को
दोनों को परिभाषित किया है। क्या कहा है? ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि समझन क्षमता 20/200 हो। आप जाते होंगे या आप कभी भी गए होंगे जहाँ पर नेत्र आपका चेक किया जाता है नेत्र चिकित्सक के पास में, तो वहाँ पर एक स्नेरल चार्ट बना होता होगा। कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखाई देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपका स्नेरल चार्ट बना होता होगा और इसमें आपसे सबसे पहले ये अक्षर आपसे पढ़वाए जाते होंगे, फिर आपसे ये अक्षर पढ़वाए जाते होंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऐसे करके ये सारे अक्षर। कहने का मतलब ये है 20/200 यहाँ पर आपका आ रहा है, और 20/200 जब यहाँ पर आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी दृष्टि समझन क्षमता 20/200 हो नेत्रहीन समझे जाते हैं। 20/200 यानी कि सबसे ऊपर का भी जो ये क्राइटेरिया है, यहाँ पर भी व्यक्ति नहीं देख पा रहा है या इसको व्यक्ति पढ़ पा रहा है बहुत हल्का हल्का, तो यहाँ पर अगर व्यक्ति देख रहा है इसके नीचे के जो अंक हैं, इसके नीचे के जो शब्द हैं उनको नहीं पढ़ पा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कहा जाएगा आपका दृष्टिहीन व्यक्ति कहा जाएगा या नेत्रहीन व्यक्ति कहा जाएगा। उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। अब अल्पदृष्टि किसको कहेंगे? यानी कि जिसको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता हो। देखिएगा, ऐसे व्यक्ति जिनकी दृष्टि समझन क्षमता 20/70 तथा 20/200 के बीच में हो। यानी कि अब देखिएगा 20/70 कहाँ पे आपका आता है? 20/70 आपका यहाँ पर आता है, और इसके बीच की अगर कोई क्षमता है तो ऐसे व्यक्तियों को हम कहेंगे अल्पदृष्टि वाले व्यक्ति। ऐसी परिभाषा दी गई अमेरिकन फाउंडेशन के अनुसार। अब हम बात करते हैं दृष्टिहीन की, यानी कि ब्लाइंडनेस। पूर्व काल से ही सामाजिक विकलांगता के क्षेत्र में सर्वाधिक सुखद रूप से दृष्टिहीनों को स्वीकारा जा रहा है। यानी कि कहीं पर भी बात होती है तो दृष्टिहीन जो व्यक्ति होते हैं उनको स्वीकार लिया जाता है, जल्दी स्वीकार लिया जाता है, क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वे सुन सकते हैं और उनका जो अनुभव है वो काफ़ी गहरा होता है। अगर उनकी दृष्टि जो ज्ञानेंद्रिय है, जो इंद्रिय है, वो सही काम नहीं कर रही है लेकिन उनकी सारी इंद्रियां और अच्छे से काम कर रही हैं, वे अपने कार्य को अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए समाज में बहुत ये मान के चलिए कि जगह दी जाती है। चाहे आप देख सकते हैं सूरदास जी को, जो दृष्टिहीन थे लेकिन बहुत अच्छे कवि थे। देखा जाए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो दृष्टिहीन लेकिन वे अच्छा गा लेते हैं, उनको प्रशिक्षण अच्छा दिया गया है, वे वायुयान से कूदना, पैराशूटिंग करना, क्रिकेट खेलना, या हम कह सकते हैं टेलीफोन चलाना या मोबाइल फ़ोन चलाना, गतिशील प्रशिक्षण उनको दिया जाता है तो चलना भी सीख जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है आवाज़ों को पहचानना, दूसरों की आवाज़ें निकालना, ये बहुत अच्छी चीज़ें इनमें पाई गई हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। दृष्टिहीन एक सफलतापूर्वक पहचानी जाने वाली अक्षमता है। बहुत जल्दी हम पहचान सकते हैं दृष्टिहीन बच्चे को या दृष्टिहीन व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है, और जब दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या हम या तो वो अपना कैन स्टिक लेके चल रहा होगा या तो वो ऐसे आपसे सहारा लेकर के चलेगा, चश्मा लगाए होगा। हम बहुत जल्दी उसको उस अक्षमता को पहचान सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को दिख नहीं रहा है। अब हम देखते हैं दृष्टिहीन की परिभाषा को। ये तो आपकी थी, जो मैंने आपको ये पहले परिभाषा बताई थी वो दृष्टि अक्षमता और अल्पदृष्टि की अमेरिकन फाउंडेशन के अनुसार परिभाषा थी। इसके बाद में हम बात करते हैं दृष्टिहीन की परिभाषा। अब हम शैक्षिक दृष्टि और चिकित्सकीय दृष्टि से इसको देखेंगे। तो यहाँ पर शैक्षिक दृष्टि से दृष्टिहीन एक ऐसी दृष्टि विकार है जिसके परिणाम स्वरूप दृश्य सामग्री के प्रयोग से शिक्षा आंशिक रूप से भी संभव ना हो सके। यानी कि अगर हम दृश्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं
तब भी हम बच्चे को शिक्षा नहीं दे सके, संभव नहीं हो सकी ऐसी शिक्षा, ऐसे व्यक्तियों को हम दृष्टिहीन व्यक्ति कहते हैं, दृष्टिहीन विकार से ग्रसित व्यक्ति कहते हैं। दूसरा आपका चिकित्सकीय दृष्टि से क्या कहा गया? चिकित्सकीय दृष्टि से कहा गया कि चिकित्सकीय विधि से दृष्टिहीनता की परिभाषा दृष्टि तीक्ष्णता और देखने के क्षेत्र पर आधारित है, जो दो प्रकार से परिभाषित की गई। पहली आपकी दृष्टि तीक्ष्णता के आधार पर कहा गया कि ऐसे व्यक्ति या सभी प्रकार के उपायों के बाद भी व्यक्ति 20 फीट की दूरी पर नहीं देख पाता, यानी कि सब हमने उपाय कर लिए, चश्मा भी लगा दिया, कॉन्टैक्ट लेंस भी लगा दिए, बच्चे का ऑपरेशन भी कर दिया, दवाएं भी खिलवा दी, लेकिन फिर भी बच्चा 20 फीट से ऊपर नहीं देख पा रहा है दूरी। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे? दृष्टि तीक्ष्णता के आधार पर जो दृष्टिहीनता है वो कहेंगे। जबकि सामान्य व्यक्ति उस वस्तु को 200 फीट तक दूरी तक देख सकता है, यानी कि जो सामान्य व्यक्ति यानी कि हम और आप हैं, तो वही वस्तु हम कितनी 200 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो सारे उपयोगों के बाद में, सारी क्रियाओं के बाद में 20 फीट तक भी नहीं देख सकते, उनको हम दृष्टि अक्षम वाले व्यक्ति कहेंगे। तो उन व्यक्तियों को दृष्टिहीन कहा जाएगा। दृष्टि तीक्ष्णता को 20/200 के रूप में लिखा जाता है, मैंने अभी आपको दिखाया था। यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति को कितनी दूरी तक देख सकता है। दूसरा आपका देखने के क्षेत्र के आधार पर, दृष्टि विकृति व्यक्ति देखने के क्षेत्र के आधार पर का व्यास 20 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए तथा उसकी दृष्टि तीक्ष्णता 20/200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 20/200 मैंने आपको चार्ट दिखाया था, बिल्कुल ऊपर का भाग, ये ऊपर का भाग 20/200, इससे ऊपर अगर इतना भी नहीं देख सकता है तो वो दृष्टिहीन कहा जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, अब देखिएगा लक्षण, दृष्टिहीनता के लक्षण। नेत्र से रुक रुक कर पानी गिरना, नेत्र का लाल होना, नेत्र की असामान्य गति, देखने में कठिनाई, किसी भी वस्तु पर नज़र ना टिकाना, छोटी लिखावट, पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना, छोटे चित्रों का अनुभव नहीं होना, सिर दर्द की शिकायत व आंखों में संक्रमण व शिकार दिखना। ये चीज़ें जो हैं वो आपकी देखने को मिलती हैं आपके लक्षणों में। अब हम बात करते हैं अल्पदृष्टि की, यानी कि लो विजन की। तो PWD के अनुसार आपको देखने को मिलेगा, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जहाँ पर कहोगे भैया 1995 और 7 प्रकार की दिव्यांगताएं, ठीक है। इसमें PWD के अनुसार अल्पदृष्टि की परिभाषा क्या दी गई? ऐसा व्यक्ति जिसके उपचार के उपरांत भी दृष्टि अक्षमता ह्रास हो गया हो, यानी कि उपचार भी किया गया हो और उसके बाद में भी दृष्टि अक्षमता जो है वो चली गई हो, उसका ह्रास हो गया हो, परंतु वह सहायक युक्तियों के माध्यम से किसी कार्य की योजना बनाने तथा निष्पादन करने के लिए दृष्टि का उपयोग करता है। कोई योजना बना लेता है और किसी कार्य को वो कर लेता है, उसकी दृष्टि क्षमता 6/18 से 20/70 हो, ठीक, तो उसे अल्पदृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाएगा। 6/18 से 20/70, 20/70 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 6/18 आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इतना अगर है तो वो आपका व्यक्ति जो है वो अल्पदृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाएगा। तो इस प्रकार से PWD के अनुसार ये परिभाषा दी गई। कितने प्रकार की आपकी दृष्टि अक्षमता, कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार की। एक आपका पूर्ण दृष्टि, मैंने आपको बताया पूर्ण दृष्टि बाधित, और एक आपका अल्प दृष्टि बाधित, अल्प दृष्टि बाधित बांटा गया परिभाषा से भी, और इसको 2 भागों में बांट दिया गया आपका, शैक्षिक और चिकित्सकीय। कभी भी आपसे पूछता है तो दृष्टिबाधिता की परिभाषा, और अगर पूरे 5 नंबर में पूछेगा तो जितना टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है पूरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, समझ में आ गया हो तो बता दिया कीजिए सर समझ में आ गया है।
मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने वीडियो देखा और वीडियो को लाइक किया। धन्यवाद दोस्तों।